ठीक है, मैं एक बार अनुप्रिया जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। अनुप्रिया जी, अब ये 2-2 लाख रुपए ये गले की फांस ना बन जाए, क्योंकि विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं, अब 2 लाख रुपए उनके खाते में कब आएंगे, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। अनुप्रिया जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके मंच के से मैं बिहार की जनता को बधाई देती हूं कि आपने विश्वास वाली सरकार और काम करने वाली सरकार को आपने चुना। देखिए, अजय उपाध्याय जी बहुत चिंता कर रहे हैं, मुझे लगता है यही चिंता इनको अपने महागठबंधन और कांग्रेस की करनी चाहिए थी, तो शायद आज ये विपक्ष में मजबूत विपक्ष के रूप में होते, इतने कमजोर विपक्ष नहीं होते। और ये मैं इनको बता दूं कि आप चिंता नहीं कीजिए बिहार। नीतीश कुमार जी की, जैसा कि चित्रा जी आपने भी कहा कि जरूर इन्होंने भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी ने अलायंस को बदला है, लेकिन जिस अलायंस में नीतीश कुमार जी रहे हैं उसी अलायंस को बिहार की जनता ने चुना है। और ये क्यों चुना है? क्योंकि नीतीश कुमार जी जो कमिटमेंट करते हैं उसको डिलीवर करते हैं। अब इनको मैं बता दूं कि आप इतनी चिंता महिलाओं की कर रहे हैं, इतनी चिंता जाति की कर रहे हैं, यही आपकी जो फूट डालो राज करने की जो नीति आपने अपनाई है, इसी को बिहार की जनता ने दरकिनारा किया है। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने कैसे बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराई, उसके हिसाब से उसके बाद उन्होंने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में हम अपील भी कर रहे हैं कि हमें यह मौका दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि बिहार की मुख्य धारा से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें आरक्षण देकर के उन्हें और विकास की ओर ले जाना है। पहली बात। अब इन्होंने कहा महिलाओं के बारे में। चित्रा जी, आज जिस तरह का रिजल्ट रहा, आपको पता है कि बिहार की जनता ने आज तय किया है कि जाति बड़ी बात नहीं है, जाति से बाहर निकल के बिहार की महिलाओं ने आज डिसाइडिंग वोटर के रूप में काम किया है। ये सभी के लिए आश्चर्यचकित था। जो ये चिंतन कर रहे थे, ये चिंतन कर रहे थे जाति की, ये चिंतन कर रहे थे धर्म की, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक सूत्रीय उनका काम का तरीका है कि ना सुशासन की सरकार है, ना हम किसी को बचाते ना फंसाते। सुशासन की सरकार का अर्थ यह होता है चित्रा जी कि सभी के साथ न्याय हो। तो महिलाओं के साथ में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण दे जो उनको राजनीतिक रूप में दिया, उन महिलाओं को रोजगार के लिए जीविका चालू किया। और मैं आश्वस्त करती हूँ कि बिहार की जनता भी जानती है, मैं भी जेडीयू की कार्यकर्ता होने के नाते जानती हूँ, और मैं अपने मुख्यमंत्री को जानती हूँ कि उन्होंने जब बेटियों से, महिलाओं से वादा किया है कि आपको हम जिन भी बेटियों को, जिन भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया रोजगार के लिए, उन्हें सिर्फ 2 लाख की राशि भी नहीं, उन्हें वो प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा जो अगर वो सक्षम नहीं होंगी कहाँ मार्केट लगाना है, उनको प्लेटफॉर्म भी देंगे, पैसा भी देंगे। और ये पलटने की जो आप बात कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी, पलटते आप हैं। कैसे आप लोग फ्रेंडली फाइट किया, आप लोगों ने फैमिली फाइट किया, थोड़ा चिंतन वहां कीजिए, बिहार की चिंता मत कीजिए। बिहार की चिंता जनता ने स्वतः किया है, तभी आपको 90 में बिहार की जनता ने बाहर किया और 2005 से लालटेन की लौ नहीं जली है। आपको जब मौका मिला, ये नीतीश कुमार जी की देन थी। एक बात। दूसरी बात मैं कह रही, नौकरी के बारे में कहा इन्होंने, सुधांशु त्रिवेदी जी की बात में कहा कि मुख्यमंत्री जी पलटे नहीं। हमारा मैनिफेस्टो ये था कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, जैसा कि 2020 में हमने कहा था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार। आज वो आंकड़ा 12 लाख लोग बिहार में नौकरी करते हैं, उन 39 लाख यहाँ पर रोजगार है, जिसमें से 24 लाख महिलाएं रोजगार करती हैं। तो हमारा कमिटमेंट यह है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। देखिए, हम वही कमिटमेंट करते हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। अब हर घर नौकरी, नौकरी के बदले जमीन, ये तो आपका चार है, चरित्र है, जिसे बिहार की जनता ने नकारा है और नीतीश कुमार जी पे पुनः विश्वास किया है। ठीक है, इसी वजह से उनको जनता ने नकार दिया, आपके वायदों पर भरोसा किया। जब कोई पार्टी जीतती है तो यकीनन बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और ये बात भी सही है कि कम से कम जिस तरह का मैंडेट है, बार बार बिहार को कहा जाता है कि जातिवादी राजनीति के लिए बिहार जाना जाता है, लेकिन जिस तरह का प्रचंड जनादेश एनडीए को गया है, तमाम जाति की दीवार को तोड़ते हुए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों ही एक कार्यक्रम में कहा था कि बार बार जब ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो हम चुनावी मोड में नहीं, हम लोगों से इमोशनली जुड़ते हैं, इमोशनल कनेक्शन स्थापित करते हैं, उसके बाद जनता एक बार जुड़ जाती है। तो फिर कई राज्यों में, सिर्फ बिहार ही नहीं, कई अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट होती हैं। लेकिन सुधांशु जी, चूंकि बिहार में अब तक आपका एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं रहा है, और बिहार को लेकर ये कहा जाता है कि चाहे रोजगार का पैमाना हो, नौकरी हो, पलायन हो, मजदूरों का जो बहुत बड़ी तादाद में, और हमेशा छठ के ठीक पहले जब हम इतने भर भर के मजदूरों को बिहार आते देखते हैं तो यकीनन एक चिंता होती है। उद्योग धंधे लगाना और जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको खोलना,
ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब रहने वाली है, क्योंकि इसी वजह से इतना बड़ा जनादेश एनडीए को मिला है इस बार। सुधांशु जी। जी निश्चित रूप से हमारे आगे की जो भी योजना है वो इसी पर आधारित होगी, क्योंकि ये सही है कि बिहार विकसित मार्ग के ऊपर बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इस विचार से बाहर निकले। जो तथाकथित बीमारू राज्य थे उनमें आज बिहार की ही स्थिति सिर्फ ये है कि वो पीछे है, मगर बाकी राज्य बेहतर स्थिति में है। मगर बिहार था कहाँ ये भी समझिए, केवल 22% इलेक्ट्रिसिटी कवर था। पटना शहर में भी केवल 5-6 घंटे बिजली आया करती थी। आज 100% इलेक्ट्रिसिटी कवर है और 23 से लेकर 24 घंटे तक बिजली आती है। एक दौर ये था बिहार में, याद करिए हमारी सरकार आने के बाद भी कुछ साल तक 2005 के बाद रहा है कि मोबाइल चार्ज कराने के लिए 20 रुपया लोग लेते थे, क्योंकि जिनके यहाँ इन्वर्टर होते वो होते थे जनरेटर, वो मोबाइल चार्ज करने को देते थे, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी तो मोबाइल आदमी कहाँ से चार्ज करे। वहाँ से लेके फिर अब वो चुनाव समाप्त हो गया। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि कितनी हम 6,700 रुपये आय थी प्रति व्यक्ति आय, वो 69,000 पे पहुंची, और जो बजट था 23,000 करोड़ से 3,17,000 पे पहुंचा, सड़कों का जाल बुना। अब अगले स्टेज के ऊपर IIT आई, IIM आया, एम्स आया, वो सारा विषय अपनी जगह है। मगर मैं जो आगे एक बात ये भी कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता उपाध्याय जी हैं, उन्होंने दलित की बात कही, तो बिहार के संदर्भ में एक फैक्ट ध्यान आता है। चित्रा जी, इस देश को पता है कि इस देश का पहला दलित रक्षा मंत्री कौन था? बाबू जगजीवन राम। 1971 के युद्ध के समय बाबू जगजीवन राम इस देश के रक्षा मंत्री थे। 71 की लड़ाई का सारा श्रेय सिर्फ इंदिरा जी को देना, आज तक आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि बाबू जगजीवन राम का कभी नाम लिया जाए। क्यों भाई? राहुल गांधी खड़े होकर ये कहने लगेंगे डिफेंस सर्विसेज में दिखाओ भाई कहां पे है SC ST OBC, और जब SC रक्षा मंत्री आके बैठा हुआ उसे धेले भर का क्रेडिट नहीं देने का प्रयास करना निश्चित रूप से यह उस दोहरे चरित्र को दर्शाता है। और जो आप जातिगत समीकरण की बात करते हैं चित्रा जी, मैं कोई जातियों में वैमनस्य नहीं पैदा करना चाहता, पर एक उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं। मुकेश सहनी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि जो मल्लाह समाज है उसकी अक्सर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा होती है, इसलिए वोट ट्रांसफर करने में समस्या आ रही है। यानी यह साफ दिखाई पड़ रहा था कि नेता आपके ऊपर तो मिल गए थे, पर कार्यकर्ता और धरातल पर आपका मतदाता समूह एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। जबकि जो हमारे साथ के लोग थे, चाहे हमारा समर्थक वर्ग हो, जदयू का हो, LJP का हो, इन सब के बीच में एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री थी। तो इसे भी समझना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा नीतीश कुमार जी एक मामले में अलग है। देखिए, वैसे अनुप्रिया जी ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया, 1 करोड़ रोजगार प्लस, हमने नौकरी प्लस रोजगार कहा था। नीतीश कुमार जी एक मामले में अलग है। आज देखिए, जो समाजवादी परिवार था, इसको जनता परिवार कहते थे, यूपी में सपा उसी का हिस्सा है, राजद और जदयू उसी का हिस्सा है, बीजू जनता दल उसी का हिस्सा है, और JDS कर्नाटक में। मगर लोहिया जी ने, ये लोहिया परिवार के लोग हैं, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि नेताओं को 2 चीजों से बच के रहना चाहिए, संपत्ति और संतति, यानी पैसा और परिवार। और अगर आप देखें, सिर्फ नीतीश कुमार जी एकमात्र हैं उस लोहिया परिवार के व्यक्ति जिन्होंने संपत्ति और संतति इन 2 से अपने को दूर रखा, और यही भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने भी कहा था। तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में यदि समाजवाद की आज कोई वास्तविक विरासत का उत्तराधिकारी है तो वो जदयू ही है, और इसीलिए राष्ट्रवाद की धारा के साथ उनका वो सामंजस्य जिसे 1969 में दीनदयाल जी और लोहिया जी के बीच में हुआ था कि राष्ट्रवादी समाजवाद और समाजवादी राष्ट्रवाद, वो देखने को मिलता है। बाकी सब तो संतति और संपत्ति में ऐसे डूब गए कि वैसे तो ये अंदरूनी मामला है। ऑन द लाइटर नोट में कहूं कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों से कम रह गई है, पर लालू जी के परिवार में जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके बाद देखना पड़ेगा। केवल इंटरेस्ट का विषय रहेगा, कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा होगी या लालू जी के साथ खड़े रहने वाले उनके बच्चों की।